पाकिस्तान में अक्सर लोग किस्तों पर प्लाट खरीदते हैं, मगर इन्हें 2 या 3 साल बाद पता चलता है प्लाट तो ले लिया मगर फ़ायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया। सवाल ये है कि किस्तों पर प्रॉपर्टी वाक़ई फ़ायदा देती है या सिर्फ़ नुकसान देती है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट फ़ारूक और आज हम बात करेंगे उस एक अहम सवाल पर, यानी कि किस्तों पर प्रॉपर्टी फ़ायदा देती है या नुकसान? क्योंकि इसमें कुछ लोग किस्तों पर प्लॉट लेकर अच्छी कमाई कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सालों किस्तें भरते रहते हैं, मगर ना तरक्की होती है ना प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। आज हम समझेंगे किस्तों वाली प्रॉपर्टी कब फायदा देती है और कब नुकसान का सबब बनती है। पाकिस्तान में किस्तों वाली प्रॉपर्टी इसलिए भी मकबूल है क्योंकि ज्यादातर लोग एक साथ बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते और इसका फायदा डेवलपर उठाता है, इसलिए वो दिलकश पेमेंट प्लान्स देता है, जैसे कि छोटी छोटी माहाना किस्तें, सिर्फ 20 से 25 हजार में अपना प्लाट बुक करवाएं। अक्सर इश्तिहार में भी यही लाइन देखी जाती है, सिर्फ 20 से 25 हजार रुपया माहाना किस्त। इसी वजह से बहुत से लोग सिर्फ किस्त देखकर फैसला कर लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ किस्त देखकर सरमायाकारी करना अक्सर नुकसान का सबब बनती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किस्तों वाली प्रॉपर्टी के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि छोटे बजट वाले लोग भी मार्केट में दाखिल हो जाते हैं। अगर सही डेवलपर या लोकेशन चुनी जाए तो आप अपनी सरमायाकारी में फायदा भी बहुत उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ मामलात में प्रॉपर्टी की कीमत किस्तों के दौरान ही बढ़ जाती है और आखिर में आप नफा उठाकर निकल जाते हैं। किस्तों का ऑप्शन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो फौरी तौर पर रकम अदा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किस्तों वाली प्रॉपर्टी के नुकसानात पर। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग सिर्फ माहाना किस्त देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर हो या पहले के प्रोजेक्ट्स देर से या नामुकम्मल हो तो आपकी सरमायाकारी खतरे में आ सकती है। अगर प्रोजेक्ट शहर से बहुत दूर हो और आसपास कोई तरक्की भी ना हो तो मुकम्मल होने में कई साल लग सकते हैं। सहूलियात दूर होने की वजह से खानदान वहां रहना भी पसंद नहीं करेगा और रीसेल की कीमत भी आहिस्ता बढ़ेगी या रीसेल बिल्कुल ही नहीं होगी। कुछ मामलात में नक्शे और ब्रोशर खूबसूरत लगते हैं, मगर जमीन पर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब आप कहते होंगे भाई फायदा और नुकसान तो बता दिए, अब इनसे बचे कैसे या मुस्तकबिल में फायदेमंद कैसे रहें? ये बात आपको मैं बताता हूँ ना। किस्तों वाली प्रॉपर्टी को फायदेमंद बनाने के चंद सुनहरे असूल हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट को देखें, सबसे पहले तो डेवलपर का साबका रिकॉर्ड देखें। पहले के प्रोजेक्ट मुकम्मल हैं या नहीं, डिलीवरी का वक्त कितना था, कोई मुकम्मल भी हुआ या सब ताखीर का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर प्रोजेक्ट की असल लोकेशन को समझें, शहर से फासले को समझें, मुस्तकबिल में सड़क और रास्ते की सहूलियात को भी देखें। तीसरे नंबर पर आता है आसपास की सहूलियात, यानी स्कूल, अस्पताल, मार्केट, मस्जिद, बैंक्स, ये सब कहाँ और कितने फासले पर हैं। कहीं बचत से ज्यादा पेट्रोल और वक्त का खर्चा तो नहीं हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है साइट विजिट। सिर्फ नक्शा और इश्तिहार पर फैसला ना करें, साइट विजिट जरूर करें। पांचवें नंबर पर आता है कुल पेमेंट प्लान। सिर्फ किस्त नहीं, पूरी लागत का हिसाब लगाएं। प्लॉट कितने का है, डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, किस्त लेट होने की सूरत में कोई जुर्माना तो नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। मिसाल के तौर पर डेवलपर मजबूत हो, पहले के प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल हो, लोकेशन शहर के करीब हो और सड़कें मुकम्मल हो, सहूलियात 5 से 10 मिनट के फासले पर हो, तो किस्तों वाली प्रॉपर्टी एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी बन सकती है। और अगर डेवलपर का रिकॉर्ड वाज़ेह ना हो, लोकेशन बहुत दूर हो और सहूलियात भी दूर हो, तो रीसेल और कीमत बढ़ना बहुत ही सुस्त हो सकता है, यानी नुकसान का इम्कान ज़्यादा है। अब आखिर में किस्तों वाली प्रॉपर्टी के बारे में सादा असूल याद रखें। फ़ायदा या नुकसान 3 चीज़ों पर मुनहसिर करता है, यानी डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट की लोकेशन और आसपास की बुनियादी सहूलियात। अगर ये तीनों चीजें मजबूत हों तो किस्तों वाली प्रॉपर्टी एक मजबूत सरमायाकारी बन सकती है। अगर इन तीन चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो छोटी किस्त भी तवील परेशानी का सबब बन सकती है। प्रॉपर्टी में सबसे अहम चीज पैसा हरगिज नहीं, सिर्फ सही फैसला होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, आपके ख्याल में किस्तों वाली प्रॉपर्टी में सबसे अहम चीज क्या है? लोकेशन, डेवलपर या आसपास की सहूलियात? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।